आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात को जब हम बदायूं बस अड्डे से चले तो तब तक हमें जोरों की भूख लग चुकी थी, मगर हम दोनों किसी तरह से अपनी भूख को दबाए हुए थे। फिर जब 3.5 घंटे बाद बस एक ढाबे पर 15 मिनट के लिए रुकी तो हमें भी मौका मिल गया था पेट पूजा करने का। लगे हाथ हम भी बस से उतरे और ढाबे पर खाना खाने बैठ गए। अभी हम दोनों जने खाना खा ही रहे थे कि मेरी नजरें ढाबे के पीछे से झांकती हुई एक बच्ची पर पड़ी जो हमारे खाने की प्लेट की तरफ देख रही थी। इससे पहले मैं उस बच्ची से कुछ कहता कि राघव ने उस बच्ची को डांटते हुए कहा, ए, क्या देख रही है, चल भाग यहां से। उसके इतना कहते ही उस बच्ची की आंखें भर आईं और वो उसी वक्त उस दीवार के पीछे चली गई। राघव के ऐसे बर्ताव को देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा मन तो किया कि साले का टैटू दबा दूं, मगर मैंने ये ख्याल अपने मन में ही दबा दिया और 2 चपाती और थोड़ी सब्जी लेकर मैं उस बच्ची को देने ढाबे के पीछे जाने लगा। उस बच्ची की तरफ खाना ले जाते देख राघव ने कहा, बड़ा ही दानवीर करण बन रहा है तू है। ये बोलकर वो वापस हंसने लगा। मैंने भी उसकी बात पर रिएक्ट नहीं किया। फिर जब मैं खाना लेकर उस ढाबे के पीछे पहुंचा तो वो लड़की वहां पर नहीं थी। मैंने आसपास देखा तो मुझे कुछ ही दूरी पर थोड़ी हलचल दिखाई पड़ी। फिर जब मैं वहां पर पहुंचा तो पाया कि वो बच्ची किसी आदमी की छाती पर बैठी है और उस आदमी की अंतड़ियां खा रही है। ये देखते ही मेरी तो कपकपी छूटने लगी और मैं बिना कोई आवाज किए दबे पांव वहां से वापस लौट आया। मैंने राघव से बस में बैठने के लिए कहा, मगर वो बस में बैठने की बजाय मुझसे बोला, तू चल मैं अभी आता हूं। चूंकि मैं बहुत ही डरा हुआ था तो मैं चुपचाप बस में जाकर बैठ गया और राघव के आने का वेट करने लगा। कुछ ही देर में बाकी के यात्री भी बस में बैठ गए और बस के ड्राइवर के आते ही कंडक्टर ने कहा, अरे भाई सब लोग आ गए ना, और अपने सीट के बगल वालों को भी देख लो, कोई रह तो नहीं गया भाई। उसके इतना कहते ही मैंने कहा, वो मेरा दोस्त राघव नहीं आया अभी। फिर कुछ वक्त बीत जाने के बाद भी राघव नहीं आया तो कंडक्टर ने मेरे से कहा, तू ऐसा कर भाई, बस से उतर जा, तेरे चक्कर में पहले से बहुत देर हो चुकी है। जिस पर मैंने उस कंडक्टर को थोड़ा और वेट करने के लिए मनाने की कोशिश की, मगर वो माना नहीं और मुझे बस से उतरना ही पड़ा। बस से उतरने के बाद मैं राघव को ढाबे के आसपास ढूंढने लगा, मगर वो कहीं नहीं मिला। अब तक बस भी जा चुकी थी और ढाबा भी खाली सा हो गया था। मैं अभी राघव को यहाँ वहाँ ढूंढ ही रहा था कि तभी ढाबे वाले ने मुझे आवाज देते हुए कहा, अरे भाई कुछ खो गया है क्या। इस पर मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरी बात सुनने के बाद उस ढाबे वाले ने कहा, भाई देख, मुझे नहीं लगता कि अब कभी तुम्हारा दोस्त वापस लौटेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे दोस्त ने उस बच्ची को डांट कर भगा दिया था। फिर आगे उसने बताया कि दरअसल बहुत पहले यहाँ इसी ढाबे पर वो बच्चे और एक बूढ़ा व्यक्ति खाना खाने के लिए रुके थे। खाना खाने के दौरान वो बूढ़ा व्यक्ति उस बच्ची को छोड़कर यहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद वो बच्ची बहुत रोई। कई दिनों तक तो अपने बूढ़े बाबा की राह ताकने के बाद जब उसका बाबा उसे लेने नहीं आया तो वो यहीं ढाबे के आसपास ही घूमने लगी। भूख लगते तो लोग उसे खाना मांग लेते, कुछ लोग खाना देते तो वहीं कुछ लोग धुतकार देते। और 15 से 20 दिन बीत जाने के बाद उस बच्ची की लाश ढाबे के पीछे मिली, वो भी बड़ी ही बुरी अवस्था में। तब से उसकी आत्मा इस ढाबे के आसपास भटकती रहती है। ये जानने के बाद मैं तो बस पकड़कर वहां से निकल गया, मगर मेरे दोस्त राघव का कभी कुछ पता नहीं चला और ना ही वो वापस लौटा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।